मेरा नाम है केतन वारुका और आप देख रहे हो फेलिनास वीसीएमबी में केमिस्ट्री। आज है सैटरडे का 2 बज चुका है, ठीक है, दोपहर का, तब ये वीडियो शूट हो रहा है, याद रखना। अच्छा, तो आज हम लोग का इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। उसके पहले जानना बहुत ज़रूरी है इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन वो चीज़ है जिसको मान लो कि तुमने असल में लेके पेपर अब जला दिया, तो हर जगह क्या इक्वेशन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या पेपर को अब जला के ही दिखाओगे, पानी को बना के ही दिखाओगे? नहीं वैसा होता। तो ऑब्वियस है हम लोग उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर वाटर हम लोग फॉर्म कर रहे हैं तो H2 + O2 H2O लिखेंगे। तो ये जो एक्चुअल में रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ सिंबल और फॉर्मूला के तो मिला के हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वेशन और अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। सिंबल्स और फॉर्मूलाज क्या है, अगर नहीं पता एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, जाके अच्छे से देखो। ये दोनों हमारे फॉर्मूलाज हैं, ये भी हमारा फॉर्मूला है। इस इक्वेशन में कोई सिंबल नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं तो यहाँ पे हमारा एक सिंबल है। वो क्या है, कौन सा सिंबल है, तुम लोग को समझ आ जाता अगर वो वीडियो देखा होता तो, या आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। सोडियम सिंबल है। तो सिंबल और फॉर्मूला को मिला के जो चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं केमिकल इक्वेशन। अच्छे से आ गया होगा समझ में। अच्छा, अभी ना ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग नाम देंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है ये, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब रीजन क्या है इसका रीजन ये है क्योंकि दोनों साइड में कोई एक एटम तो जरूर है जिसका नंबर इक्वल नहीं है। तो इसका डेफिनेशन भी ऐसे ही लिख देते हैं, इट इज अ इक्वेशन इन विच एट लीस्ट वन एलिमेंट हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन आइदर साइड। मतलब एक ऐसा एलिमेंट होगा दोनों साइड में जिसका नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं होगा, तब उस इक्वेशन को हम लोग नाम देंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ध्यान से देखो, पहले इक्वेशन में हमारा हाइड्रोजन है, 2 एटम है यहाँ पे, इस हाइड्रोजन के भी 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, मतलब वाटर बनने के टाइम में ऑक्सीजन उड़ गया हवा। अगर ऐसा होने लग गया ना भाई, इस अर्थ में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो ये तो नहीं होता। तो ऑब्वियस है जितना हमारा राइट में होना चाहिए उतना लेफ्ट में होना चाहिए। तो हमारा ना एक लॉ है, वो लॉ है लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। वो ये स्टेट अभी अब करता है, एक केमिकल रिएक्शन के टाइम में मैटर जो है वो ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है। तो अभी तक लिखा नहीं तो अच्छे से मैं दोबारा से अब बोल रहा हूँ, लिख लो। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, अच्छे से आया समझ में। तो ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन वाटर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन वाटर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन का एक एटम गायब हो जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऑब्वियसली हम लोग को समझ आ चुका है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, इस इक्वेशन को हम लोग को बैलेंस करना होगा, और वहीं पे आता है हम लोग का बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस्ड इक्वेशन होता क्या है, ये वो इक्वेशन है जिसमें दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, वही लिख देते हैं। तो इट इज एन इक्वेशन in which atoms of all the elements involved are equal in both sides। मतलब दोनों साइड में अगर हमारे जितने एटम इन्वॉल्व हैं वो अगर इक्वल होते हैं उसको हम लोग नाम देंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छे से आया समझ में ये चीज। इसको अभी बैलेंस्ड अब बनाने का ट्राई करते हैं ऊपर के इक्वेशन को। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। 2 लगा दिया, ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये 2 लगाने के चक्कर में बेचारा हाइड्रोजन हो गया अनबैलेंस्ड। तो यहाँ पे एक और 2 लगा देते हैं, और इसके बाद अगर देखेंगे हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, तो हमारे दोनों ही एलिमेंट यहाँ पे हो गए बैलेंस्ड। अब दूसरे इक्वेशन में देखते हैं। दूसरे इक्वेशन में अगर ध्यान से देखोगे, सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, वहाँ पे भी यहाँ पे 3 है। कैसे भाई, यहाँ 1 यहाँ 2 = 3। तो इधर में 3 तो मैं लगा नहीं सकता। तुम लोग को जब भी इक्वेशन को बैलेंस अभी अब करना है और एक साइड में ज़्यादा एक साइड में कम लगे, तो जहाँ पे कम लगे वहाँ पे उसका अगला होल नंबर ऐड कर दो या फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे होल नंबर क्या था, पहले कोई नंबर नहीं लिखा तो उसे हम लोग 1 एज्यूम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अगला होल नंबर 2 लेके लगा दिया। ठीक है, अभी 2 लगाने के चक्कर में क्या हुआ, ऑक्सीजन 2 हो गया, है ना।
ऑक्सीजन पहले 1 था, बैलेंस था, तो यहाँ पे भी एक 2 लगा देते हैं, इससे क्या होगा, मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अगर मैंने यहाँ पे 2 लगाया, ध्यान से दिख रहा है सोडियम हो गया अनबैलेंस, तो उसके लिए एक और 2 यहाँ लगा दो। अब ध्यान से देखो, सोडियम के आगे 2, यहाँ पे 2, सोडियम बैलेंस, हाइड्रोजन के आगे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 2, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो ये दोनों प्रोसेस थे जिससे हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस्ड इक्वेशन का एग्जांपल भी था। ठीक है, तो एक और बात शॉर्ट में बता देता हूं, हमारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन वो होता है जिसमें एक एलिमेंट तो होगा ऐसा दोनों साइड में जिसके नंबर इक्वल नहीं होंगे, और बैलेंस्ड इक्वेशन वो होता है जहां पे हमारे दोनों साइड में जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व हैं सबके एटम्स के नंबर इक्वल होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो स्कूल में टीचर्स बताना भूल जाते हैं कितनी बार, वो ये है, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है बैलेंस्ड इक्वेशन, और यही लॉ को ओबे नहीं करता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यही था हम लोगों का डिफरेंस इस वीडियो में। तो अगले वीडियो में अब मिलते हैं, तब तक के लिए जो करना है करो, पर मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, ये साले तो रिकॉर्ड हो गया।